गोविंद दास नहा धो करके तैयार आदि होकर के आए। श्रृंगार चल रहा था श्रीनाथ जी का। गोविंद दास आकर के श्रृंगार का पद गाने लगे। तो पर्दे के अंदर बैठ करके पद गा रहे थे और ठाकुर जी के गोविंद दास जी संकोच में हैं। गोविंद दास जी सुबह की लीला से थोड़े सकुचाए हुए से हैं। आज ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति में मुझको देख लिया और जाने क्या क्या करके गए। तो आके प्रणाम किया तो एक बार जैसे ही नजर उठा के ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी व्यंग में हंस रहे थे। हमने तो आज सब देखा। गोविंद दास जी इतने संकोच में पद गाने लगे। गुसाई जी बोले क्या बात चल रही है दोनों में? कुछ नहीं जय जय पद यूं कह रहे वो बारो पद सुनाओ। ठाकुर जी मौन होके खड़े हैं और गुसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं, मुकुट धरा रहे हैं आदि। तो जैसे ही गुसाई जी श्रृंगार लेने जामे तो आसपास वहां मोती रखे थे श्रृंगार के। गोविंद दास नीचे नजर करके गा रहे हैं, देख ही नहीं रहे ठाकुर जी के। संकोच आ रहा है, शर्म लग रही है। तो ठाकुर जी मोती उठा में और जोर से मारे और वहीं मार रहे हैं जहां सुबह वो बेर मारे थे। तो गोविंद दास जी जैसे ठाकुर जी बोले हमारी तरफ देख के गाओ। फिर गुसाई जी आ जाए, क्या हो रहा है? कुछ नहीं ऐसे पद गा रहे हैं। अच्छा फिर जामे तो गोविंद दास जी नीचे मुंह करके बैठे। फिर उठा में फिर मारे। 2-3 बार गोटी मारी तो गोविंद दास जी थोड़े से ऐसे झुंझला से गए। रुको अभी बताऊं। तो जो गोटियां उनको मारी थी वही गोटियां इकट्ठी करी। बोले अब मैं मारूंगा। अब गोविंद दास जी को ये याद नहीं रहा। इन्होंने जैसी गोटी मारी उसी समय गुसाई जी पलट के देखने लगे और इन्होंने ऐसे करके गोटी मारी थी और वो ठाकुर जी के हस्त कमल पे आके पड़ी। गुसाई जी को इतना गुस्सा और ठाकुर जी देखो मारो मुझे, इतना उद्यमी है तुमने, इतना मूड पे चढ़ा रखो है याकू। देखो कितना उद्यमी है को भगवान को मार रहे है रे, नंद के लाला को मार रहे हो। इतना तुमको नंदरानी ने भी अधिकार नहीं दियो मारवे को और तुम मार रहे। देखो गुसाई जी तुम्हारे राज में कहा चल रहा है। गुसाई जी कहे गोविंद दास तू तो बहुत बेकार आदमी है, ठाकुर जी पे तू श्रम करावे, गोटी मारे ठाकुर जी। बोले 100 झूठे मरे होंगे तब ये लाला भय हो तुम्हारो। बोले इतना उद्यमी है या कि उधमन को कहा बताऊं मैं।